इस वीडियो में बात करेंगे उन फिल्मी अदाकाराओं के मुत्तलिक जो आज भी हयात हैं लेकिन बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं मगर जिंदा है। आज उन्हें याद करेंगे और माजी के इन अदाकाराओं के मुत्तलिक मेमोरी को रिफ्रेश करेंगे। नंबर 1, क्वीन ऑफ लॉलीवुड मुसर्रत नज़ीर। दरवाजों की ओट में खड़े होकर इंतजार करने नहीं, आप मुझे इस घर में शमा बनाकर लाए हैं तो बुझाइए नहीं, रोशन कीजिए। जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, अपने वक्त की सुपरस्टार, बहुत ही स्टाइलिश एक्ट्रेस जो 13 अक्टूबर 1940 को पैदा हुई। ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से। मुसर्रत नज़ीर को बचपन से गुलकारी का शौक था। 14 साल की उम्र में रेडियो पाकिस्तान से गुलकारी का आगाज किया। अनवर कमाल पाशा ने मुसर्रत नज़ीर को अपनी फिल्म में एज ए हीरोइन ऑफर की। 15 साल की उम्र में फिल्म कातिल में बतौर कैरेक्टर एक्ट्रेस शुरुआत की। फिल्म पत्तन में हीरोइन जलवागर हुई। यह फिल्म 1955 में रिलीज हुई। इस फिल्म का एक गीत छड़ जामी न चन्ना बाम फड़ के। फिर 1956 की फिल्म माही मुंडा, 57 की यक्के वाली। इसके अलावा भी बेशुमार फिल्मों में काम किया और बेशुमार फिल्में सुपरहिट हुई। करियर के अरूज पर एक डॉक्टर से शादी की जिसका नाम अरशद मजीद है। शादी के बाद फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहा। आखिरी फिल्म 1967 में रिलीज हुई। इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। फिर 80 की दहाई में बतौर सिंगर दोबारा एंट्री की, अपना गुलकारी का शौक पूरा किया। मुसर्रत नज़ीर के बहुत सारे फोक गीत जो उसकी आवाज में बहुत ही मशहूर हुए। मुसर्रत नज़ीर कनाडा में अपने बच्चों, शोहर, नवासे नवासियों के साथ रहती हैं। काफी ज़ईफ हो चुकी हैं। उनकी लेटेस्ट पिक्चर्स जो शायद चंद माह पहले की हैं, अब इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 84 साल है। नंबर 2, फिल्म स्टार हुस्ना। ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मोस्ट गॉर्जियस फिल्म हीरोइन थी, जिनके मुतालिक ये तो मालूम है कि वो जिंदा हैं, पाकिस्तान में रहती हैं, लेकिन उनकी कोई लेटेस्ट तस्वीर या वीडियो हमारे पास नहीं। मगर आपको हुस्ना जी के माजी के मुतालिक बताते चले कि हुस्ना की वालदा सुरैया बीबी रेडियो स्टेशन में काम करती थी। वालदा ही हुस्ना को फिल्मों में लेकर आई। शौकत हुसैन रिजवी ने अपनी फिल्म जाने बहार जो 1958 में रिलीज हुई, उसमें बतौर चाइल्ड अदाकारा मुतारिफ हुई। उस वक्त हुस्ना की उम्र 12 साल थी। फिर 1960 में बतौर फिल्मी हीरोइन फिल्म स्टार अकमल के साथ जलवागर हुई। तकरीबन 60 के करीब फिल्मों में काम किया। हुस्ना ने एक इंटरव्यू में इतराफ किया था कि मेरी खूबसूरती ने मुझे फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचाया। हुस्ना का कहना था कि फिल्म मेकर मेरी अदाकारी की बजाय मेरी खूबसूरती पर ही ध्यान देते थे, जिस वजह से मैं मुकम्मल तौर पर फिल्मी हीरोइन ना बन सकी। आखिरी पंजाबी फिल्म लहू दे रिश्ते जो 1980 में रिलीज हुई। इसके बाद फिल्मों को खैरबाद कहा और मंजर आम से गायब हो गई। इसके बाद नंबर आता है फिल्म स्टार यास्मीन का, जिसने नूर जहां के साथ फिल्मी करियर का आगाज किया और माशाल्लाह आज भी जिंदा है। 1935 को मुंबई में पैदा होने वाली आमिना बीबी, जिसने फिल्मी दुनिया में आकर यास्मीन का नाम अपनाया। फिल्म मेकर मियां कारदार ने यास्मीन को फिल्मों में मुतारिफ करवाया। यह दौर क़याम पाकिस्तान से पहले का दौर था। बतौर चाइल्ड स्टार इंटर हुई। 1945 की फिल्म जीनत में सपोर्टिंग रोल में काम किया। क़याम पाकिस्तान के बाद 1950 की फिल्म जिहाद से फिल्मी सफर का आगाज किया। फिल्म किस्मत में यास्मीन संतोष कुमार के साथ एज ए हीरोइन जलवागर हुई। बेशुमार फिल्मों में मरकजी और कैरेक्टर एक्ट्रेस काम किया। जब शौकत हुसैन रिजवी और नूर जहां के माबैन इख्तलाफात के बाइस तलाक हुई तो यास्मीन और शौकत हुसैन रिजवी ने शादी कर ली और दोनों की ये शादी रिजवी साहब की मौत तक कायम रही। यानी यास्मीन मैडम नूर जहां के साबका शोहर की बीवी है। फिल्म स्टार यास्मीन और शौकत हुसैन रिजवी के 2 बेटे पैदा हुए। शादी के बाद फिल्मी दुनिया को खैरबाद कहा और घरेलू जिंदगी बसर करने लगी। आज भी लाहौर में रहती हैं, बहुत ही ज़ईफ हो चुकी हैं। इसके बाद नंबर आता है फिल्म स्टार नासरा बेगम। आज मेरे मुन्ने की सालगिरह है। आज मेरे मुन्ने की सालगिरह है, हर लफ्ज़
से दुआ है, जियो जियो रे लला जियो। भारी भरकम और गजबनाक आवाज रखने वाली नासरा बेगम जो मनफी किरदारों की बदौलत याद रखी गई, पाकिस्तान बनने से पहले 1941 को रावलपिंडी में पैदा हुई। बेशुमार फिल्मों में सपोर्टिंग और बतौर कैरेक्टर एक्ट्रेस काम किया। 50 की दहाई में इंडस्ट्री में कदम रखा। मोहम्मद अली के साथ एज ए हीरोइन भी जलवागर हुई। फिल्म का नाम था मिस्टर एक्स, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप रही। आखिरी फिल्म 1980 में रिलीज हुई जिसका नाम था समझौता। फिल्म से नासरा बेगम की पहली शादी नाकाम हो गई। इसके बाद दूसरी शादी की और अपने बच्चों की अकेले परवरिश की। नासरा का एक बेटा उस्मान मुख्तार, जो कि इस वक्त पाकिस्तान शोबिस से वाबस्ता है, मुख्तलिफ टीवी ड्रामों में काम कर चुका है। नासरा बीबी भी हयात है मगर काफी ज़ईफ हो चुकी हैं। पाकिस्तानी पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की नामवर और कामयाब अदाकारा नगमा बेगम। नगमा बेगम की पैदाइश लाहौर 1942 की है। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक, असल नाम जुबैदा। घरेलू हालात इतने अच्छे नहीं थे, इसी वजह से फिल्मों की जानब रुख किया। अपने घर वालों की सपोर्ट की खातिर इस फील्ड में आई। टोटल 7 बहन भाई, जिनमें 4 बहनें और 3 भाई। बचपन से अदाकारी का शौक था। मशहूर फिल्म डायरेक्टर MJ राणा ने जुबैदा को फिल्मों में मुतारिफ करवाया। पहली फिल्म रानी खान जो 1960 में रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद फिल्म चौधरी में बतौर हीरोइन मुतारिफ हुई। इस फिल्म के दौरान अपना नाम तब्दील करके नगमा रख लिया। ये फिल्म कामयाब हुई और यूं नगमा इंडस्ट्री में मुतारिफ हो गई। 1964 की फिल्म हाथ जोड़ी, जिसमें अकमल हीरो जबकि नगमा बेगम हीरोइन थी। ये फिल्म मुनव्वर ज़रीफ की मेगा हिट फिल्म थी। इसी फिल्म ने मुनव्वर ज़रीफ को बामे अरूज पर पहुंचाया। फिर 1969 की ब्लॉकबस्टर फिल्म दिया और तूफान, जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फिल्म स्टार रंगीला थे। इस फिल्म में एजाज और नगमा एक साथ स्क्रीन की जीनत बने। फिल्म से नगमा की पहली जोड़ी अकमल के साथ मशहूर हुई। इसके बाद एजाज दुरानी और बाद में फिल्म स्टार हबीब के साथ। फिल्म स्टार हबीब ना सिर्फ फिल्मी दुनिया में हीरो थे, बल्कि असल जिंदगी में भी हीरो बन गए। दोनों ने शादी कर ली और दोनों की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम सैयदा है। लेकिन चंद सालों बाद नगमा और हबीब के बीच गलत फहमियां पैदा हुई। दोनों अलग हो गए। फिल्म से नगमा ने अपनी अज़वाजी जिंदगी करियर पर कुर्बान कर दी, लेकिन ये शादी ना चल सकी। तलाक के 2 सालों बाद नगमा दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में इंटर हुई। बेटी की खातिर दोबारा शादी नहीं की। लाहौर के पोश इलाके मुस्लिम टाउन में अपने भाई और उनकी फैमिली के हमरा रहती हैं, जबकि नगमा जी की अकलौती बेटी अपने शोहर और बच्चों के साथ बैरून मुल्क चली गई। नंबर 3, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नामवर एक्ट्रेस साबरा सुल्ताना, जो 1940 को पैदा हुई। क़याम पाकिस्तान के बाद फैमिली के साथ कराची आ गई। एक पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक। वालिद का नाम गुलाम जेलानी, जो ब्रिटिश एडवर्टाइजमेंट कंपनी में मुलाजिम थे। वालिद पठान जबकि वालदा पंजाबी। अदाकारी का बहुत शौक था। करियर का आगाज रेडियो से किया, बाद में टीवी कमर्शियल में काम करने का मौका मिला। अखबारों के इश्तिहारों में बतौर मॉडल काम करती रही। यहाँ से साबरा को फिल्मों में बतौर सपोर्टिंग रोल ऑफर हुई। AH सदीकी ने साबरा सुल्ताना को फिल्म इंसाफ के लिए एज ए सेकंड हीरोइन सेलेक्ट किया। ये फिल्म 1960 में रिलीज हुई। 1964 की लाहौर मेड फिल्म जमीला में एज ए हीरोइन जलवागर हुई, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो गई। साबरा सुल्ताना अपने वक्त की खूबरू और पुरकशिश अदाकारा थी, लेकिन बतौर हीरोइन कामयाब ना हो सकी। 1974 में घर वालों की रजामंदी से एक गैर शोबी शख्सियत, जो कि एक डॉक्टर था, डॉक्टर मोहम्मद ताहिर खान नामी शख्स जो डेंटल सर्जन था, उससे शादी हुई। शादी के बाद फिल्मों को खैरबाद कह दिया और अल्लाह पाक ने एक बेटी की रहमत से नवाजा। 90 की दहाई में शौहर की अचानक डेथ हो गई। शौहर की वफात के बाद बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी कर दी। शोबी छोड़ने के 17 सालों बाद दोबारा फिल्मों में एंट्री की। मुख्तलिफ फिल्मों और टीवी ड्रामों में एज ए सपोर्टिंग रोल अभी भी काम करती हैं। लाहौर में रहती हैं। माली हालात इतने अच्छे नहीं, बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर कर रही हैं और काफी ज़ईफ भी हो चुकी हैं। इसके अलावा मलका जज्बात का खिताब पाने वाली बहार बेगम, जिनका असल नाम किश्वर हफीज है। किश्वर हफीज हादसाती तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में आई। किश्वर हफीज की खुशकिस्मती है कि लेजेंड फिल्म डायरेक्टर अनवर कमाल पाशा उनको अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए खुद उनके घर चलकर आए। घर वालों को राजी किया और यूं किश्वर हफीज को अपनी फिल्म चंद माही के लिए एज ए हीरोइन कास्ट किया। ये फिल्म 1956 में रिलीज हुई और सुपरहिट हो गई।
जिसमें असलम परवेज उनके हीरो थे और यूं रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। यहां से कामयाब फिल्मी सफर का आगाज हो गया। 60 की दहाई में जब वो अपने करियर के अरूज पर थी तो एक गैर मकबूल फैसला किया। वो फैसला था शादी का। फिल्म मेकर इकबाल यूसुफ से शादी करके फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। दोनों ने भरपूर अंदाज से अज़वाजी जिंदगी का आगाज किया। अल्लाह पाक ने बहार बेगम और इकबाल यूसुफ को 2 बेटों की नेमत से नवाजा। अपने बच्चों की परवरिश और देखभाल में मसरूफ हो गई। लेकिन कुछ ही अरसे बाद दोनों मियां बीवी में इख्तलाफात जन्म लेने लगे। लड़ाई झगड़ों से बात होती हुई तलाक तक जा पहुंची। दोनों के बीच अलैदगी हो गई। इकबाल यूसुफ ने तो दूसरी शादी कर ली, मगर बहार बेगम बच्चों की खातिर दोबारा शादी ना कर सकी। बच्चों की तालीम और तरबियत की खातिर रोजगार और पैसे की जरूरत थी, तो मजबूरन अपनी औलाद की खातिर दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। मजबूरन बहार बेगम ने स्पोर्टिंग रोल में अदाकारी की शुरुआत कर दी। बेहतरीन करैक्टर एक्ट्रेस के रूप में सामने आई। मुसलसल मेहनत करने के बाद 80 की दहाई में बहार बेगम नंबर 1 स्पोर्टिंग एक्ट्रेस बन गई। मनफी किरदारों समेत चौधरानी और सुल्तान राही की वालदा के रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई। बहार बेगम ने अपने रोज के दौर में ही लाहौर जौहर टाउन में एक शानदार घर बनाया, जहां वो अपने बच्चों के साथ बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजारती रही। तकरीबन 6 दहाइयां पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम किया।